अबाउट ऑल थिंग्स इन शकल के स्वागत। इस वीडियो में हम लोग जिलेट 2025 के बारे में बात करने वाले हैं। जिलेट में क्या क्या सिलेबस रहता है, कौन कौन एलिजिबल है, इसमें पेपर 1 पेपर 2 में क्या डिफरेंस है, कितना मार्क्स का एग्जाम होता है, कितना मार्क्स पर तुम्हारा सिलेक्शन होगा, सारे की सारी चीज इस वीडियो में मैं कंप्लीटली डिस्कस करूंगा। तो यार चलो शुरुआत करते हैं इस वीडियो को पूरी तरह से। ठीक है, मैं हर एक चीज पूरी तरह से बताऊंगा और लास्ट में एक तुम्हारे लिए सरप्राइज भी है, और इसको मैं क्यों करवा सकता हूं और तुम क्यों हम लोगों के साथ जुड़ सकते हो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जिलेट जो 2025 में एक एग्जाम होगा उसके बारे में पूरी तरह से बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो जिलेट 2025 इसमें डिप्लोमा स्टूडेंट्स, फार्मेसी एंड बीएससी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि डिप्लोमा जो करते हैं, जैसे कि देखो क्लास 10 तुमने क्या किया था, पहले क्लास 10 तुमने दिया था, उसके बाद 3 साल का तुम डिप्लोमा कर रहे हो, उसके बाद डिप्लोमा करने के बाद तुमको डायरेक्टली बीटेक सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, बीटेक सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा ये जिलेट के थ्रू। इसमें सबसे ज्यादा भौकाल है, जैसे कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने का सबसे ज्यादा लोगों को मतलब होता है कि भाई मिल जाए तो बहुत बेहतर है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। अभी देखो इसमें क्या होता है, एग्जाम होता है जिलेट जो, उसमें पेपर 1 पेपर 2 होता है। पेपर 1 होता है इंजीनियरिंग के लिए एंड पेपर 2 होता है फार्मेसी स्टूडेंट के लिए। अभी सिलेबस के बारे में बात किया जाए, जैसे सिलेबस में क्या है कि भाई फॉर राइट आंसर, मतलब एक सही आंसर देने के लिए तुमको 1 मार्क्स मिलेगा। नेगेटिव भी होता है 1/4, मतलब 4 गलत करने के बाद 1 नंबर कट जाता है। ठीक है, इसमें सिलेबस क्या होता है, मैथमेटिक्स रहता है। ठीक है, 50 मार्क्स का रहता है, जैसे कि तुम्हारा 30 मार्क्स पार्ट 1 मतलब जैसे 1 नंबर के लिए, और 20 मार्क्स रहते हैं पार्ट 2 मतलब कैटेगरी 2 के लिए। फिजिक्स में भी सेम चीज होता है, जैसे कि 35 है। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हो केमिस्ट्री में टोटल मार्क्स है 25, और डिप्लोमा की जो सब्जेक्ट है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी जो चीज रहता है उसमें 10 मार्क्स, तो टोटल में 120 मार्क का तुम्हारा एग्जाम होता है। जिसमें टाइम कितना रहता है, देखो 2 घंटा मिलता है पेपर 1 के लिए, 2 घंटा में तुमको 120 मार्क करना पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं कट ऑफ मार्क्स के बारे में। अगर किसी ने ये जो एग्जाम जिलेट 2025, जैसे कि 2025 में तुम एग्जाम देने के लिए सोच रहे हो, तो कौन कौन दे सकते हैं, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है वो भी दे सकता है, और सेकेंड ईयर में जो भी पढ़ाई कर रहे हैं डिप्लोमा में वो लोग भी इसके लिए दे सकते हैं एग्जाम। तो इसमें रैंक कौन आ जाएगा, अगर तुमने 60 से लेके 70 तक उन्हें रैंक किया, नंबर किया, तो तुम्हारा रैंक ऑन बन जाएगा। सच में यार, सिलेक्शन कितना नंबर पर होगा, टारगेट कितना रखोगे, 40 से 50 तक मिलेगा ना 120 में, तो आराम से सिलेक्शन हो जाता है। मतलब तुम 60% मतलब 60 आउट ऑफ 120 में मिला ना, तुम्हारा रैंक ऑन बन जाएगा, 1 से लेकर 10 तक रैंक बन जाएगा। तो उस हिसाब से बहुत ही कम मार्क्स पर भी सिलेक्शन होता है। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत होने वाली बात यही होता है कि इसमें जो सिलेबस वगैरह रहता है, जैसे कि मान के चलो कि मैथमेटिक्स रहता है, ये तो नॉर्मल सा नहीं रहता एकदम, ये रहता है क्लास 11 एंड 12 बेसिस, उसके साथ साथ और भी थोड़ा सा मैथमेटिक्स हाई लेवल का आता है, उसको भी मैं आगे दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो इसको करना बहुत मुश्किल है क्या, नहीं यार। हाउ टू प्रिपेयर, पहले तो क्लास 11 12 मैथमेटिक्स को पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा बेसिक क्लियर करना पड़ता है, तो इसीलिए 1 साल 1 ईयर के लिए कोई भी बैच ज्वाइन कर लो तो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छा भी होता है। नीड टू लर्न ओनली इजी टॉपिक्स, मतलब हार्ड टॉपिक सीखना नहीं पड़ेगा, कुछ इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक रहता है जिसको करने से तुम्हारा सिलेक्शन 100% पॉसिबल है। अगर तुमने मैथमेटिक्स को भी सिर्फ फोकस करोगे ना, तब भी तुम्हारा सिलेक्शन पॉसिबल है। फिजिक्स केमिस्ट्री भी रहता है, इसमें लिटिल बिट तुमको पढ़ना पड़ता है, कुछ कुछ चैप्टर वगैरह। ठीक है, डिप्लोमा की जो पार्ट होता है उसमें भी मैथमेटिक्स वगैरह रहता है, प्रॉब्लम सॉल्व रहता है, उसको भी करोगे ना तो आराम से तुम्हारा कट ऑफ निकल जाएगा, तुम्हारा अच्छे से सिलेक्शन कंप्लीटली हो जाएगा, गारंटी दे सकता हूं मैं। ठीक है, इसमें इसके लिए क्या हो सकता है, देखो जैसे कि आमिर सुहेल बिल्टू मेरा नाम है एक्चुअली। ठीक है, मैं बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी एंड एमएससी किया हूँ इन मैथमेटिक्स में, और 5 साल का एक्सपीरियंस है मेरे को, तो आई कैन हेल्प यू इन दिस जर्नी विथ आवर अमर वापिर कोचिंग सेंटर, जो हम लोगों का एक ऐप है अमर वापिर कोचिंग सेंटर करके, ये प्ले स्टोर में अवेलेबल है। इसमें एक बैच तुम लोग लेके आ सको इस बार, और इसमें गारंटी दे सकता हूँ कि इतना पैसा में कोई नहीं पढ़ाएगा। जैसे कि 2499 ये जो मतलब हम लोग ने प्राइस रखा है, ये बहुत ही कम है। मतलब ये देखो, ये 1 साल के लिए फॉर 1 ईयर वैलिडिटी, देखो इसमें इतना मतलब फैसिलिटी कोई नहीं दे सकता कि 2499 में तुमको पढ़ाएगा। ठीक है, इसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, नोट्स, बेसिक एंड प्रॉब्लम सॉल्व मिलेगा, हर एक चैप्टर के मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ाएंगे, मैं पढ़ाऊंगा पूरी तरह से, बाकी टीचर रहेंगे तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए। यू कैन ज्वाइन आवर एयूटी बीटेक बैच ऑल्सो। जो भी स्टूडेंट आलिया यूनिवर्सिटी में लैटरल में एडमिशन लेना चाहते हो, लैटरल में, ठीक है, और बीटेक में, वो लोग भी एयूटी बीटेक बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। इसका भी क्लास अक्टूबर से चालू हो रहा है, अक्टूबर से हम लोग क्या करेंगे, बैच का क्लासेस स्टार्ट कर देंगे अगर तुम लोग ज्वाइन कर लोगे तो।
सो यार इतना ही था। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज तुमको दिखाना चाहूंगा कि प्रॉब्लम क्या रहता है, क्या चीज करना पड़ता है सिलेबस के बारे में, और थोड़ा सा चीज मैं तुम लोग को यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, उसको चलो देखते पहले। ठीक है, अभी मैं एक चीज मैं तुमको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा तो ज्यादा बेहतर होगा। इसमें जो क्वेश्चन वगैरह देखो, इसमें जो क्वेश्चन रहता है ना, ठीक है, एक क्वेश्चन थोड़ा सा देखो तो बेहतर होगा। ठीक है, अभी देखो ये है क्या, मतलब देखो नंबर ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चन कितना है। इसमें जो एमसीक्यू क्वेश्चन रहता है, ठीक है, इसमें एमसीक्यू रहता है 100 और 120 का तुम्हारा एग्जाम होता है। ठीक है, देखो इंजीनियरिंग बीटेक एंड बीएससी कैंडिडेट भी दे सकता है पेपर 1 के लिए। ठीक है, और 1 मार्क्स है तो ओएमआर शीट फिलअप करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो जो प्रॉब्लम रहता है, जैसे कि प्रॉब्लम देखो, मैं प्रॉब्लम एक सॉल्व करना चाहूंगा तो बेहतर होगा, लेकिन इसमें मेरे को टाइम लगेगा, नहीं तो समझ नहीं पाओगे तुम लोग। ये जो प्रॉब्लम लिखा है, देखो ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब ए मैट्रिक्स का मतलब प्रोडक्ट ए डॉट ए जो होता है ना, ए डॉट ए करना पड़ता है, वही होता है ए स्क्वायर। तो इसका ए डॉट ए निकाल लोगे, उसके साथ इसको इक्वल करोगे, उसके बाद अपने आप ही मतलब ये आंसर आ जाएगा। सच में देखना चाहोगे तो मैं दिखा सकता हूँ, यहाँ पे ए डॉट ए करोगे तो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है एक्स वाई करके, यहाँ पे वाई एक्स करके लिखा है, तो यहाँ पे एक्स वाई और यहाँ पे वाई एक्स लिख दो। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको देखो, एक्स इंटू एक्स आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, नीचे आएगा एक इसको मतलब क्या करना पड़ता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे आ जाएगा तो एक्स वाई और वाई एक्स आ जाएगा, तो मतलब 2xy आ जाता है। इसमें भी सेम चीज तुम्हारा मतलब 2xy आएगा और यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो ये जो चीज आ गया ना ए स्क्वायर, ए इक्वल टू किसके साथ है, इसके साथ है, तो अल्फा बीटा और बीटा अल्फा, इसको इक्वल करोगे तो बीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, 2xy आ रहा है ना, तो बीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, 2xy, राइट। अब देखो इसमें कुछ दिया था तुमको, बीटा इक्वल टू क्या दिया था, 1/2 k इंटू एक्स वाई, तो बीटा की जगह पे ये बिठा दो तो क्या आ जाएगा, 2xy आएगा, यहाँ पे 1/2 k इंटू एक्स वाई, तो ये वाला मतलब एक सौ हटा दो तो ये बात दो इधर आ जाएगा, तो 4 इक्वल टू के आ जाएगा। देखो के का वैल्यू क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। वही चीज पूछा था भाई, के का वैल्यू क्या हो गया, तो 4 आएगा। तो थोड़ा सा ये मतलब मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट था, मैट्रिक्स का अगर तुमको मैट्रिक्स में सिखा दूंगा ना तो आराम से तुम निकाल लोगे, कोई मसला नहीं कि भाई बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट था, उस हिसाब से ये भी मैट्रिक्स का ही है, अलग मतलब कुछ नहीं है। और इसका देखोगे तो मतलब चौंक जाओगे, सच में यार क्या बोल रहा है, इतना इजी प्रॉब्लम। इफ द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 1, अगर रैंक 1 होना चाहिए तो ये वाला रहेगा, तो ये नीचे वाला पूरा 0 होना चाहिए। सो दैट मीन्स इसको पूरा 0 कर दो, ये भी 0 होना चाहिए, पूरा लाइन 0 होना चाहिए, तो दैट मीन्स इसको 0 करोगे तो क्या होगा, ए प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट। तो ये इक्वल टू -1 हो जाएगा, इसको भी 0 कर दोगे। लेकिन सॉरी यार, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 1, मतलब ये तो 1 बोला है रैंक, तो रैंक 1 होना मतलब ये वाला रहेगा, बाकी 2 0 हो जाएगा, तो -1 आंसर हो जाएगा उस हिसाब से। ठीक है, तो इसके साथ साथ और भी काफी चीजें, जैसे कि ये वाला प्रॉब्लम में करवाऊंगा ना तो आराम से कर लोगे, ऐसा भी मतलब नहीं है कि बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड नहीं है सच में। पूरा के पूरा मैथमेटिक्स मतलब करना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा 11-12 का पढ़ाना पड़ेगा, तो आराम से निकाल सकते हो। ऐसा नहीं कि भाई बहुत हार्ड है, हार्ड नहीं है, करना पड़ेगा थोड़ा सा करके। ठीक है, तो इस टाइप का प्रॉब्लम में सिखाऊंगा धीरे धीरे, तो आगे जाके आराम से निकाल लोगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत लगाना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, लाइव क्लासेस अटेंड करना पड़ेगा। जैसे कि मैं मान के चलो मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, पहले क्लास 11 का जो रहता है साइंस में, वो भी मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगा। ठीक है, और 12 का भी जैसा रहेगा उसका भी मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा तभी जाके सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहता है ना मैथमेटिक्स में, तुम्हारा लिमिट रहता है। ठीक है, मतलब मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, मतलब जो भी चैप्टर वगैरह है, और डिफरेंशियल का भी रहता है, पार्शियल डेरिवेटिव भी रहता है, काफी चीज रहता है, लेकिन तुमको हर एक चीज करना पड़ेगा। एक साल अच्छे से पढ़ोगे तो आराम से सिलेक्शन पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि भाई सिलेक्शन बहुत ज्यादा दूर है, सिलेक्शन दूर नहीं है, तुमको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, देन जीरेट 2025 में तुम्हारा रैंक आएगा। देखना इस बार भी काफी स्टूडेंट का रैंक आया है, तुम्हारा भी रैंक आना पॉसिबल है। अगर तुमने अच्छे से मेहनत किया तो भाई तुम्हारा भी रैंक आएगा अच्छे से, मतलब 1 से लेके 100 तक रैंक तो आना पॉसिबल है आराम से, अगर तुमने अच्छे से 1 साल मेहनत कर लोगे तो। सो दैट्स व्हाई मैं बोलूंगा कि भाई तुम लोग देर मत करो, अभी मतलब ज्वाइन करना स्टार्ट कर दो। जैसे कि अक्टूबर में हम लोग बैच का क्लास स्टार्ट कर देंगे, अगर तुम लोग ज्वाइन हो जाओगे तो। और उसमें पूरी तरह से हम लोग क्लास 11-12 का मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, और जो भी सिलेबस है पूरा कंप्लीट करवाएंगे। 6 मंथ में हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, नोट्स मिलेगा, एंड तुम्हारा मॉक टेस्ट भी मिलेगा। ठीक है, और यू कैन ट्रस्ट आवर लाइक कोचिंग सेंटर, क्योंकि यार देखो पहली बार हम लोग मतलब
बीटेक का ये जो मतलब जिलेट ऐसा नहीं करवा रहे, क्योंकि बीटेक में इससे ज्यादा थोड़ा सा हार्ड रहते हैं। और बीटेक में हम लोग का भी लेटरल में भी एडमिशन होता है। लेटरल में इस बार एडमिशन हुआ है काफी स्टूडेंट का, जैसे कि 9 रैंक 7 रैंक ऐसे करके हुआ है, और उस हिसाब से एडमिशन भी मिला है आली यूनिवर्सिटी में बहुत लोगों का। तो इस हिसाब से तुम लोग देख भी सकते हो, और हम लोग का ऐप का भी डाउनलोड करके वहाँ पे जो रिव्यू है उसको भी देख सकते हो, और तुम ज्वाइन भी कर सकते हो। और इस बैच का नाम है मतलब पुष्पा 2.0 बैच। तो यहाँ पे देख लेना, मतलब आराम से जाके चेक भी कर सकते हो कि भाई क्या लिखा है। ठीक है, इसका बैच का जो नेम है, ये नेम है तुम्हारा जिलेट ऐसा करके लिखा रहेगा, जिलेट बैच। ठीक है, जिलेट बैच 2025, और लिखा होगा देखना पुष्पा 2.0 बैच। मतलब पुष्पा 2.0 बैच मतलब ये रखने का एक ही मतलब है कि भाई हम लोग झुकेंगे नहीं, पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे और सिलेक्शन लेके रहेंगे इसके लिए। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच गाइज। और अभी शुरुआत करो, और मैं भी फ्री वीडियो तुम लोगों के लिए मतलब प्रोवाइड कर दूंगा। स्टार्ट भी कर रहा हूँ फ्री वीडियो मैथमेटिक्स का और बाकी चीज का भी अपलोड भी करने वाला हूँ यूट्यूब पे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, ये चीज मेरे को बोलना था, मैंने बता दिया क्या क्या होता है सारे के सारे जिलेट के बारे में। तो चलो यार देखते हैं कितने लोग रेस्पॉन्स करते हो। तुम लोग नीचे कमेंट में लिखो कि तुम जिलेट के लिए पढ़ना चाहते हो, प्रिपरेशन लेना चाहते हो, बीटेक से मतलब डिप्लोमा सेकंड ईयर में हो या तो थर्ड ईयर में हो, फाइनल ईयर में, जब भी जहाँ पे भी हो मैसेज करो कि तुम लोग ज्वाइन करना चाहते हो कि नहीं हमारे वहाँ पे के साथ। और भी काफी टीचर लोग हैं जो बहुत ही क्वालिफाइड है इस मतलब सेक्शन में, तो वो लोग भी तुम लोग को मदद करेंगे इस जानने में। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, लव यू ऑल, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट टाइम वीडियो में। ठीक है, चलो टाटा।